साथियों, बिहार मत्स्य विभाग में जो है वो बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि 2000 पदों पर ये नया वैकेंसी 2026 का जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं कि इसमें आखिर कुल पद जो है वो आपको 2000 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। योग्यता के बारे में बात करेंगे, क्या क्या योग्यता चाहिए इसके लिए, आवेदन तिथि के बारे में, सैलरी कितने मिलेंगे, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, यानी इनका सिलेबस, सब चीज़ हम जो है इस एक ही वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। साथियों, यह बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों, जो कि बिहार मत्स्य विभाग में है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। ये इस प्रकार का वैकेंसी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये वैकेंसी आती है, चली भी जाती है, वो लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूरे जानकारी कि आखिर बिहार मत्स्य विभाग में जो है वो 2026 के लिए पंचायतों में 2000 पदों पर नियमित व अस्थायी भर्ती की पूर्ण जानकारी साथियों हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यह जो है वो गांव स्तर पर सरकारी नौकरी, मतलब आप जो है गांव में रहकर बेहतर सरकारी नौकरी जो है वो कर पाएंगे साथियों। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। देखिए, यह जो है वो मत्स्य सहायक बहाली की पूरी रूपरेखा को हम लोग देखेंगे। इनके संस्था और पद का विवरण की अगर हम बात करें तो यह जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो यह वो वैकेंसी निकली हुई है, मतलब निकलने वाली है साथियों, जिसके कुल प्रस्तावित पद की बात करें तो 2000 जो है वो सहायक, मतलब कि मत्स्य सहायक की वैकेंसी आने वाली है। जिसमें नियुक्ति स्तर की बात करें तो पंचायती स्तर की यह वैकेंसी है। नौकरी की प्रकृति की अगर हम बात कर ले तो पूर्णतः अस्थायी एवं नियमित है साथियों, यानी परमानेंट सर्विस है। ये पहले परमानेंट नहीं होते थे साथियों, लेकिन अब जो है इसको परमानेंट बनाया गया है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला हम बात करें सैलरी और चयन प्रक्रिया की, तो इसमें जो है आपको वेतन मान की अगर हम बात करें पे ग्रेड की तो 2800 कृषि समन्वयक के समतुल्य वेतन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी प्रारंभिक वेतन की अगर बात करें तो 30,000 से 35,000 प्रति माह प्लस अन्य सरकारी भत्ते आपको मिलेंगे साथियों। चयन एजेंसी की बात करें तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ये। इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा का माध्यम तो लिखित परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर जो है आप सभी का एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके शैक्षणिक एवं आयु सीमा की, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो फिशरीज में साथियों आपको स्नातक चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्गों के लिए साथियों। अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला OBC EBC के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। मूल निवास यानी आवेदक का बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है साथियों, यानी बिहार के लोग ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मत्स्य सहायक के मुख्य कार्य की तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर इसमें हमारी जॉब लग जाती है तो मेरा काम क्या होगा। तो तकनीकी सहायता करना, मतलब मछली पालकों को तालाब निर्माण, समेकित खेती और बायोफ्लॉग जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में ऑन फील्ड प्रशिक्षण देना, यानी तालाब का निर्माण करना। मतलब ये आप जान लीजिए कि आपको जो है, आप भी जानते हैं कि सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मछली पालन बिहार में हो। तो अगर बहुत सारे किसान लोग जो है वो मतलब कि मछली पालते हैं तो उनसे जो है सरकार जितना डिमांड किया है उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार इसमें जो है वो जॉब लगाएंगे, अधिकारी बनाएंगे, सहायक बनाएंगे, जिससे आप लोग जो है उन लोगों को जो किसान खेती कर रहे हैं, मतलब मछली पालन कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करिएगा, उनको आप जो है योजना के बारे में बताइएगा, उनको आप जो है इसके बारे में बताइएगा कि मछली कैसे पाला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि होगी। तो इन सभी के लिए ये जो है वैकेंसी निकली हुई है। सरकारी योजनाएं की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, मुफ्त बीज वितरण और दवा योजना का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचाना, यह काम रहेगा आपका। आर्थिक की बात करें तो
यहाँ पर बात करें ग्रामीण स्तर पर मछुआरे की समस्याओं का तत्काल निवारण कर मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण रोजगार को जो है वो सृजित करना, यह आपका लक्ष्य रहेगा साथियों इस योजना के तहत। आगे हम बात कर लेते हैं मत्स्य पालन अनुदान करें सहायता की बात करें तो आप देखिएगा कि मान लीजिए कुल लागत जो है यहाँ पर देखिएगा तो बायोफ्लॉक टैंक यूनिट निर्माण में 2 लाख रुपया इनका है, मतलब इनका लागत है कुल लागत। तो सामान्य वर्ग अनुदान की अगर हम बात करें तो 50% मतलब 1 लाख रुपए जो है मतलब कि उनको दीजिएगा। तो इन सभी के लिए ये सब चीज़ें की गई है। इसके बाद जो SC ST महिला EBC रहेंगे उनको 75% मतलब 1.5 लाख रुपए। इसके बाद HD नर्सरी यूनिट निर्माण में 4 लाख मान लीजिए कुल लागत है तो 50% मतलब 2 लाख रुपया जो है वो समान वर्ग के लिए और 75% मतलब 3 लाख रुपया जो है वो महिला EBC SC ST सबको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फील्ड मशीन मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसमें 1 लाख इनका कुल लागत है तो 50% मतलब 50,000 और इन लोगों को 75%। तो इसी प्रकार से मछली चारा और इनपुट क्रय की बात करें तो आवश्यकता अनुसार मतलब शासकीय नियमानुसार जो है इनको मिलेंगे, विशेष सब्सिडी लागू यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सभी के बारे में सभी को जो है कैसे सब्सिडी मिलेंगे उनको मछली पालने के लिए, तो ये सभी चीज़ जब तक सरकार नहीं इस क्षेत्र में आएंगे तब जो है वो मछली जो किसान पालते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे तो मुनाफा नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है मछली पालन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार का एक अच्छी पहल है साथियों ये, तो इसीलिए जो है वो वैकेंसी निकलने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं मछली उत्पादन और उत्पादकता मापन की। तो यहाँ पर देखिएगा 2024 में जो है वो 7 लाख MT आपको, 2026 का लक्ष्य जो है वो है 9.50 लाख MT का साथियों, ठीक ना। तो इतना करना है, ठीक ना। तो अगर 7 लाख MT है तो इसको 9.5 लाख MT करना है, तो इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सब आप देख पाएंगे साथियों। इसके बाद देखिए कि नियुक्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरण की, सबसे पहले कैबिनेट मंजूरी होगी, इसके बाद BTSC द्वारा विज्ञापन आएंगे, इसके बाद आपका परीक्षा होगा, मतलब विज्ञापन आने के बाद आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके बाद CBT एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद मेरिट में, इसके बाद नियुक्ति आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो है चयन प्रक्रिया होने वाला है। लेकिन अभी जो इनका कैबिनेट से मंजूरी नहीं आई है, जैसे आएंगे इसके बाद विज्ञापन आएंगे, इसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं इसके बारे में, और भी इसका डिटेल्स में जानकारी हम लोग आगे देंगे, ठीक ना। तो जिसको भी इस लाइन में आना है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और आगे आने वाले जो भी वैकेंसी रहेगी इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। और आपका सपना जो भी है उसे वर्दी यहाँ पर लिख दें, मतलब नौकरी का जो आपका सपना है तो वो अब होगा साकार। मछली पालन क्रांति से जुड़िए और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू करें साथियों। आपके अपने मोटिवेटर मिट्ठू को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। धन्यवाद साथियों।